चलो चलें स्कूल। NCERT पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 1। चलो करके देखो। कुछ ईंटें लो, इन्हें किसी खुली जगह पर सीधी लाइन में रखो जैसे चित्र में दिखाया गया है। अब इन पर चलने की कोशिश करो। क्या यह आसान लगा? उत्तर हाँ, यह आसान लगा। अपनी टीचर की मदद से 4-5 बांसों को बांधकर एक छोटा सा पुल बनाओ। उस पर चलकर देखो। क, तुम्हें कैसा लगा? ख, गिरे तो नहीं? उत्तर क, मुझे बहुत मज़ा आया। ख, गिरा नहीं, परंतु यह थोड़ा कठिन था। जूते या चप्पल पहनकर पुल पर चलना ज़्यादा आसान होगा या नंगे पैर, क्यों? उत्तर नंगे पैर पुल पर चलना ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि नंगा पैर उस तरह के बांस पर ज़्यादा पकड़ देता है। NCERT पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 2। करके देखो। चित्र 1 और 2 को देखो। बच्चे कुएं से बाल्टी खींच रहे हैं। क्या दोनों चित्रों में अंतर बता सकते हो? उत्तर पहले चित्र में एक बच्चा कुएं से बिना पुली के बाल्टी खींच रहा है। दूसरे चित्र में एक बच्चा कुएं से पुली के सहारे पानी की भरी हुई बाल्टी खींच रहा है। इन दोनों में से किस तरह से खींचना आसान होगा? पुली घिरनी के साथ या बिना पुली के? उत्तर इन दोनों तरीकों में पुली के साथ कुएं से भरी हुई बाल्टी खींचना ज़्यादा आसान होगा। अपने आसपास देखो। तुम्हें कहाँ-कहाँ पुली का प्रयोग देखते हो? उनकी सूची बनाओ। उत्तर मैंने वैसे पुली कंस्ट्रक्शन कार्य वाली जगहों पर झंडे को फहराते समय देखा है। वैसी पुली का उपयोग करने से भारी वस्तुओं को उठाने में आसानी होती है। तुम भी चरखी या खाली धागे की रील से पुली बनाकर कुछ सामान उठाने की कोशिश करो। उत्तर स्वयं करो। NCERT पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 3। यह पुल बांस के बने पुल से किस तरह अलग है? उत्तर यह सीमेंट, गिट्टी तथा लोहे के उपयोग से बना एक पुल है। यह पुल बांस के बने पुल से ज़्यादा मजबूत एवं टिकाऊ है। अंदाज़ा लगाओ, इस पुल को एक समय पर कितने लोग पार कर सकते हैं? उत्तर इस पुल को एक बार में 20 से भी ज़्यादा लोग पार कर सकते हैं। तुमने देखा कैसे बच्चे अलग अलग पुलों की मदद से ऊबड़ खाबड़ रास्ते और नदियों को पार करके स्कूल पहुंचते हैं। उत्तर हाँ, मैंने देखा कि कैसे बच्चे अलग अलग पुलों की मदद से ऊबड़ खाबड़ रास्ते और नदियों को पार करके स्कूल पहुंचते हैं। और तुम्हें मौका मिले तो तुम कौन से पुल से जाना चाहोगे और क्यों? उत्तर मैं सीमेंट के बने पुल से जाना चाहूँगा, क्योंकि सीमेंट से बना पुल बांस या रस्सी से बने पुल की अपेक्षा ज़्यादा सुरक्षित होता है। सीमेंट के बने पुल पर चलना भी बांस या रस्सी के पुल से ज़्यादा आसान है। स्कूल जाने के लिए क्या तुम भी कोई पुल पार करते हो? वह पुल कैसा दिखाई देता है? उत्तर मेरे स्कूल जाने के रास्ते में कोई पुल नहीं पड़ता है, परंतु मैंने सीमेंट के बने पुल के ऊपर से पार किया है। अपने दादा दादी से पता करो कि उनके बचपन के समय में पुल कैसे होते थे। उत्तर मेरे दादा दादी के ज़माने में भी सीमेंट के बने पुल हुआ करते थे। उस समय बांस या रस्सी से बने कुछ ही पुल बच गए थे। NCERT पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 4। अपने आसपास किसी पुल या पुलिया को देखो और उसके बारे में कुछ बातें पता करो। वह कहाँ बना है? पानी पर, सड़क पर, पहाड़ों के बीच या कहीं और?
उत्तर, यह पुल पानी पर बना हुआ है। पुल को कौन कौन पार करता है? लोग ही जाते हैं या जानवर और गाड़ियां भी? उत्तर, उस पुल को नदी के उस पार आने जाने वाले सभी लोग पार करते हैं। उस पुल से होकर जानवर तथा गाड़ियां भी गुजरती हैं। क्या वह पुल पुराना सा लगता है या नया है? उत्तर, वह पुल बहुत पुराना नहीं लगता है। पता करो कि वह पुल किन किन चीज़ों से बना है। उन चीज़ों की सूची बनाओ। उत्तर, यह पुल सीमेंट, गिट्टी, लोहे की छड़ें, अलकतरा आदि से बना है। उस पुल का चित्र कॉपी में बनाओ। पुल पर चलती ट्रेन, गाड़ियाँ, जानवर और लोग दिखाना मत भूलना। उत्तर, चित्र देखिए, सोचो अगर वह पुल नहीं होता तो क्या क्या परेशानियां होती। कुछ अन्य तरीके देखें जिनसे सब बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। उत्तर, यदि पुल नहीं होते तो हमें नदी को पार करने में काफ़ी दिक्कत आती। हमें नाव से नदी पार करना होता, जिसमें समय भी अधिक लगता तथा दिक्कतें भी होती। NCERT पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 5। क्या तुमने किसी और तरह की नाव देखी है? उत्तर, हाँ, मैंने कई बड़ी नाव भी देखी हैं। पानी पार करने के और क्या तरीके हो सकते हैं? उत्तर, पानी को पुल के अलावा नाव, जहाज, हवाई जहाज से या तैर कर पार किया जा सकता है। क्या तुम भी कभी ऊंट, गाड़ी या तांगे पर बैठे हो? उत्तर, हाँ, मैं तांगे पर बैठा हूँ। कहाँ खुद चढ़े थे या किसी ने बिठाया था? उत्तर, मैं अपने दादाजी के घर जाते समय तांगे पर चढ़ा था। मेरे चाचा ने मुझे उस पर बैठने में मेरी मदद की थी। तुम्हें उस गाड़ी पर बैठकर कैसा लगा? उत्तर, मुझे तांगे में बैठकर बहुत मज़ा आया। अपना अनुभव कक्षा में बताओ। उत्तर, दोस्तों, मैंने इस बार अपने दादाजी के घर जाते समय तांगे की सवारी की। तांगा एक लकड़ी से बना हुआ गाड़ी होता है। तुम जानते हो, तांगे को चलाने के लिए घोड़े का उपयोग किया जाता है, ना कि किसी इंजन का। तांगे की सवारी मेरे लिए काफ़ी मज़ेदार थी। मैं चाहता हूँ कि जब भी तुम्हें अवसर मिले तांगे की सवारी अवश्य करना। NCERT पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 6। बैलगाड़ी। क्या तुम्हारे यहाँ भी बैलगाड़ियाँ होती हैं? उत्तर, हाँ, हमारे गांव में कई बैलगाड़ियाँ हैं। क्या उसमें छत होती है? उत्तर, कुछ बैलगाड़ियों में छत बनाई जाती है। उसके पहिए कैसे होते हैं? उत्तर, बैलगाड़ी के पहिए लकड़ी के बने होते हैं। कुछ बैलगाड़ी में टायर के पहिए भी होते हैं। बैलगाड़ी का चित्र कॉपी में बनाओ। उत्तर, चित्र देखिए। साइकिल की सवारी। तुम्हारे स्कूल में कितने बच्चे साइकिल से जाते हैं? उत्तर, हमारे स्कूल में बहुत से सारे बच्चे साइकिल से आते हैं। मैं भी साइकिल से स्कूल जाता हूँ। क्या तुम्हें साइकिल चलानी आती है? यदि हाँ, तो किस से सीखी? उत्तर, हाँ, मुझे साइकिल चलानी आती है। मैंने साइकिल चलानी अपने एक दोस्त से सीखी। NCERT पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 7। जुगाड़। क्या तुम्हारे इलाके में भी इस तरह की गाड़ी होती है? चित्र देखिए। उत्तर, हाँ, हमारे इलाके में भी इस तरह की गाड़ियाँ होती हैं, लेकिन इसमें पंप सेट का इंजन लगा होता है। तुम्हारे यहाँ इसे क्या कहते हैं? उत्तर, वहाँ इसे पंप सेट गाड़ी कहते हैं। तुम ऐसी गाड़ी में बैठना पसंद करोगे, क्यों? उत्तर, हाँ, मैं इस तरह की गाड़ी में बैठना पसंद करूँगा क्योंकि इसकी सवारी का अलग आनंद है। क्या तुम बता सकते हो इसे जुगाड़ क्यों कहते हैं? उत्तर, चूँकि इस तरह की गाड़ियाँ भिन्न प्रकार के पुराने सामानों का उपयोग करके बनाई जाती हैं, जिसका उपयोग सामान्य गाड़ी में नहीं किया जाता, इसलिए इसे जुगाड़ कहते हैं। जुगाड़ पुराने बचे सामान के इस्तेमाल से बनता है। तुम भी कुछ चीज़ों के जुगाड़ से कोई नई चीज़ बनाओ। उत्तर, मैंने पुराने गत्ते का उपयोग करके पेन रखने का स्टैंड बनाया है। सोचो, क्या ऐसी कोई जगह है जहाँ इनमें से कोई भी गाड़ी नहीं पहुँच सकती? उत्तर, हाँ, ऐसी कई जगहें हैं
जहां इनमें से कोई भी गाड़ी नहीं पहुंच सकती। NCERT पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 8। जंगल से जाते बच्चे। क्या तुम कभी घने जंगल या ऐसी किसी जगह से गुजरे हो? कहाँ? उत्तर हाँ, एक बार मैं अपने माता पिता के साथ नेशनल पार्क देखने गया था, जहाँ हम लोग काफ़ी घने जंगल से गुजरे। अपने अनुभवों के बारे में कॉपी में लिखो। उत्तर, जंगल में बहुत पेड़ पौधे होते हैं। यह एक बड़े क्षेत्रफल में फैला होता है। इसमें बहुत सारे पक्षी रहते हैं। वहाँ मैंने बहुत सारे जानवर, पक्षी, पेड़ एवं पौधों को देखा। जंगल में घूमना मुझे काफ़ी अच्छा लगा। क्या तुम कुछ पक्षियों को उनकी आवाज़ों से पहचान सकते हो? उत्तर हाँ, मैं बहुत सारे पक्षियों को उनकी आवाज़ों से पहचान सकता हूँ, जैसे कोयल, कौवा, हंस आदि। कितनों की आवाज़ खुद निकाल सकते हो? उत्तर, कई सारी पक्षियों जैसे कौवा, कोयल, मुर्गा आदि की आवाज़ें मैं खुद निकाल सकता हूँ। आवाज़ निकालो, उत्तर स्वयं करो। बर्फ़ पर चलते बच्चे। क्या तुमने इतनी ज़्यादा बर्फ़ देखी है? कहाँ? फिल्मों में या कहीं और? उत्तर हाँ, मैंने टीवी पर इतनी ज़्यादा बर्फ़ देखी है। क्या ऐसी जगहों पर हमेशा ही बर्फ़ रहती है? क्यों? उत्तर हाँ, उन जगहों पर का तापमान 0 से भी कम होने के कारण हमेशा ही बर्फ़ रहती है। NCERT पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 9। ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। क्या स्कूल पहुंचने में तुम्हें भी कोई परेशानी होती है? उत्तर नहीं, मुझे स्कूल पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होती है। तुम्हें किस महीने में स्कूल जाना सबसे अच्छा लगता है? क्यों? उत्तर, मुझे गर्मियों में स्कूल जाना सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि गर्मियों में प्रातःकालीन स्कूल होता है तथा छुट्टियां जल्दी हो जाती है। तो फिर मेरी चाल देखना। मैदान में या स्कूल में किसी खुली जगह पर सब बच्चे इकट्ठे हो जाओ। अब नीचे दी गई स्थितियों में तुम कैसे चलोगे, करके दिखाओ। अगर ज़मीन एकदम गुलाब की पंखुड़ियों जैसी हो। उत्तर, ऐसे ज़मीन पर चलना काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर ज़मीन कांटों भरे मैदान में बदल गई हो और आसपास ऊंची ऊंची घास हो। उत्तर, ऐसी ज़मीन पर चलना काफ़ी कठिन है। चलने के समय ध्यान से चलना होगा ताकि कांटे ना चुभ जाएं। अगर ज़मीन ठंडी ठंडी बर्फ़ से ढक गई हो। उत्तर, इस स्थिति में मैं छोटे छोटे कदमों से काफ़ी ध्यान से चलूँगा, क्योंकि ऐसी जगह पर काफ़ी फिसलन भरी होगी। क्या हर बार तुम्हारी चाल बदली? उत्तर हाँ, हर बार अलग स्थिति में मेरी चाल बदली। NCERT पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 10। बताओ, क्या तुम्हारे स्कूल में भी सज़ा मिलती है? किस तरह की सज़ा मिलती है? उत्तर हाँ, मेरे स्कूल में बच्चों को बेंच पर खड़ा कर दिया जाता है। तुम क्या सोचते हो, स्कूल में सज़ा होनी चाहिए? उत्तर, मेरे अनुसार स्कूल में सज़ा नहीं होनी चाहिए। क्या सज़ा देना ही गलत काम के सुधार का तरीका है? उत्तर नहीं, सज़ा से बेहतर है बच्चे को समझाया जाना। स्कूल के लिए ऐसे नियम बनाओ जिससे बिना सज़ा के स्कूल में सुधार हो। उत्तर, बच्चे को खुद अपनी भूल का एहसास करने देना चाहिए। प्रत्येक भूल के लिए बच्चे को ही तय करने देना चाहिए कि उसके बदले उसे कितना ज़्यादा पढ़ना है। अच्छे काम के लिए उन्हें पुरस्कार दिया जाए। शिक्षक बच्चों को प्यार करें। अपने सपनों के स्कूल का चित्र कॉपी में बनाओ। उत्तर, चित्र देखिए।